तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का 8 ग्रेड। और आज उसी क्रम में हम सॉल्व करने वाले हैं लेसन 14 आज़ाद द मार्टायर। लेसन का नाम है आज़ाद द मार्टायर, है ना। शहीद, मार्टायर का मीन होता है शहीद। शहीद भगत सिंह के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। क्वेश्चन पहला यहाँ लिखा हुआ है, द आज़ाद द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड, है ना। एक अवार्ड है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड कैरीज एन अमाउंट। इस पुरस्कार का, इस अवार्ड का अमाउंट कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.50 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द जलियांवाला बाग इज इन। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ऑनर द फ्रीडम फाइटर्स। जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, हमारे क्रांतिकारी थे, आपके अनुसार उनको सम्मान देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्टेब्लिश मेमोरियल्स, है ना। उनके लिए हम शहीद स्मारक और यादगार स्मारकों का निर्माण भी करवाएंगे, तो उनके सम्मान में कुछ अच्छी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 4, मॉडल वर्ब इन। इस सेंटेंस में हमें मॉडल वर्ब को चुनना है। वी शुड रिस्पेक्ट द नेशनल सिम्बल्स। हमें राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर मॉडल क्या है? तो मॉडल है यहाँ पे शुड। ठीक है, SHOULD। शुड क्या है? एक मॉडल वर्ब के तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सिनोनिम ऑफ ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुश्किलें, चैलेंजेस, तो उसका हमें सिनोनिम ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेंजर। डेंजर भी क्या है? उसका सिनोनिम है ट्रबल का, मुश्किलों का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर एडोप्टेड द सरनेम। उन्होंने एक सरनेम एडोप्ट किया था अपने नाम के आगे। तो सरनेम क्या लिया था उन्होंने? आज़ाद। नाम था उनका चंद्रशेखर और उन्होंने सरनेम क्या लगाया था अपना? आज़ाद। उन्होंने सरनेम लगाया था स्वयं। आज़ाद अपने आप को वो कहते थे कि मैं आज़ाद हूं। 7 क्वेश्चन, द ब्लैंक पुलिस वांटेड टू कैप्चर हिम। कौन सी पुलिस उन्हें पकड़ लेना चाहती थी? तो ब्रिटिश पुलिस उन्हें पकड़ लेना चाहती थी। ठीक है। 8th क्वेश्चन, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ डीप। डीप शब्द जो है उसका एडवर्ब चाहिए। तो हम जानते हैं एडवर्ब बनाने के लिए ly शब्द लगाना होता है, तो यह बन जाएगा डीपली। ठीक है, एडवर्ब फॉर्म क्या बन जाएगा? डीपली। 9th क्वेश्चन, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ सरेंडर। सरेंडर का सिंपल पास्ट या फिर सेकेंड फॉर्म क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सरेंडर्ड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री इज कॉल्ड। अपने देश के लिए प्रेम और उसका सम्मान करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेट्रियोटिज्म। ठीक है, पेट्रियोटिज्म या फिर देश प्रेम, इसे हम कहेंगे देश प्रेम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। निम्न प्रश्न का उत्तर एक या एक शब्द में या फिर एक वाक्य में हमें देना है। 11th क्वेश्चन में लिखा है, विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919। ठीक है, 1919 में अमृतसर में कौन सी घटना हुई थी? तो ऑप्शन इसका आंसर आएगा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था यहाँ पे। और मैसेकर को हम कहेंगे हिंदी में हत्याकांड। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया था? बहुत बड़े लेवल पर हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर के द्वारा बेस निस्सहाय लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के मेंटर या भगत सिंह को देश प्रेम सिखाने वाले कौन थे? तो उसका आंसर होगा चंद्रशेखर
आज़ाद, इन्होंने ही भगत सिंह को भी देश प्रेम सिखाया था, क्रांतिकारी बनाया था। 13 क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। इस सेंटेंस को हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। इसके सेंटेंस की जो स्पीच है उसे बदलना है। यहाँ लिखा है शी सेड आई एम हंग्री, वो कहती है या उसने कहा कि मैं भूखी हूँ। ठीक है, उसने कहा मैं भूखी हूँ। अब हम इसको बनाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच की चेंज करेंगे। तो शी सेड दैट शी वाज हंग्री। ठीक है, अब यह इस तरीके से बन जाएगा, उसने कहा कि वह भूखी है। ठीक है, इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाएगा, शी सेड दैट शी वाज हंग्री। 14 क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर जो जम्बल्ड लेटर्स हैं उन्हें हमको सिस्टमेटिक तरीके से बिठाना है और इसका एक मीनिंगफुल वर्ड भी इसका बनाना है। शुरू में उपयोग करना है एम को, तो ये बन जाएगा मेंटोर, MENTOR। सारे लेटर का उपयोग कर लिया हमने, ये बन जाएगा मेंटोर। ओके, सेकेंड 14 में सेकेंड क्वेश्चन है, एफ से शुरू करना है इसको, ये बन जाएगा FREEDOM। क्या बन जाएगा? फ्रीडम। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक वाक्य में या फिर 2 वाक्य में इसके आंसर देना है। 15 क्वेश्चन, ऑन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड। शहीद चंद्रशेखर के नाम से जो मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है वो किस दिन दिया जाता है? इसका सही आंसर है बलिदान दिवस पे दिया जाता है। किसके बलिदान दिवस पर? चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर यह अवार्ड या पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंसिडेंट, विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट इन 1920-21। 1920-21 के मध्य चंद्रशेखर आज़ाद ने एक स्टेटमेंट दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो क्या था जिससे वो पूरी तरीके से हिल गए थे? ठीक है, तो उन्होंने कहा था ही गेव हिज नेम एज आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना नाम भी क्या बताया? सबसे पहले आज़ाद बताया। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्रता, अपने पिताजी का नाम स्वतंत्रता बताया उन्होंने। एंड हिज रेजिडेंस, उनका रहने की जगह क्या बताया उन्होंने? प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है जेल। तो मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिताजी स्वतंत्रता है और मैं प्रिजन में रहता हूँ, इस प्रकार का उन्होंने जवाब दिया था। 17 क्वेश्चन, एज ए यंग सिटीजन, है ना, ऑफ इंडिया, भारत के एक यंग सिटीजन की स्थिति में, हाउ वुड यू शो पेट्रियोटिज्म टुवार्ड्स योर कंट्री। अपने देश के लिए आप देशभक्ति कैसे शो करेंगे? किस प्रकार आप देशभक्ति दिखाएंगे? क्योंकि अब अंग्रेजों वाला समय तो बचा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आंसर है एज ए यंग सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, भारत के यंग सिटीजन के तौर पर आई विल रिस्पेक्ट माई कंट्री, मैं अपने देश का सम्मान करूंगा। ओबे द लॉज, नियम और कानून का पालन करूंगा। कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास साफ सफाई रखूंगा। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, और हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, शासकीय संपत्ति है, उसका मैं सुरक्षा करूंगा। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करूंगा। एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, और साथ ही मैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करूंगा। एंड नेशनल एंथम, और मैं राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करूंगा। आई विल वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करूंगा। टू मेक माई कंट्री प्राउड, अपने देश को महान बनाने के लिए, प्राउड फील करने के लिए मैं हमेशा हार्डवर्क करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। इन वर्ड्स के पेयर को यूज करना है इन सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, है ना, उनके मतलबों का अंतर दिखाने के लिए इन्हें अलग अलग वाक्यों में उपयोग करके दिखाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है देयर और देयर, दोनों को देयर पढ़ा जाता है, लेकिन पहला देयर होता है वहाँ, ठीक है, और सेकंड देयर का मतलब होता है उनका, ठीक है, उन लोगों का, बहुवचन में आता है, और ये होता है वहाँ कोई जगह को शो करता है। यहाँ लिखा है कॉट,
पकड़ा, कॉट का मतलब क्या होता है, ये सेकंड फॉर्म है कैच की, पकड़ा, और ये है कॉट, इसका मतलब होता है पालना। क्या होता है, पालना या खटिया। देख लेते हैं इसका आंसर। देयर इज़ अ पार्क नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास में एक पार्क है, एक बगीचा है छोटा सा, है ना। तो देयर मतलब वहाँ, उस जगह पर। अब यहाँ लिखा हुआ वापस से देयर, देयर हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उनका जो मकान है वो बड़ा सुंदर है। ठीक है, यहाँ पर देयर का मतलब क्या हो गया, उनका। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर लिखा है यहाँ पे, द पुलिस कॉट द थीफ, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट का मतलब क्या हो गया, पकड़ना। अगला आंसर, द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द कोट, जो बच्चा है वो पालने में सो रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमने कोट का उपयोग किया, इस कोट का उपयोग किया, देयर और देयर का उपयोग किया। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर देना है यहाँ पे। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर देखना है, एंड राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब इट, है ना। और इसे शो करने के लिए, पिक्चर के बारे में बताने के लिए हमें एक पैराग्राफ लिखना है। ध्यान से देख लेते हैं। विद्यालय है, यहाँ पर एक शिक्षक हैं जो ध्वजारोहण कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर हमारे तिरंगे के सम्मान में सैल्यूट कर रहे हैं। आंसर है, दिस पिक्चर शोज अ स्कूल असेंबली, है ना, एक स्कूल की सभा को शो कर रहा है। द टीचर इज होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, है ना, ये राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहे हैं, शिक्षक हैं यहाँ पर मौजूद जो व्यक्ति है। द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन रोज, है ना, सारे विद्यार्थी जो है वो लाइनों में खड़े हैं, एंड सैल्यूटिंग द फ्लैग, और हमारे देश के जो तिरंगा ध्वज है उसे सैल्यूट कर रहे हैं, उसे सम्मान कर रहे हैं। दे आर वेयरिंग नीट स्कूल यूनिफॉर्म, और उन्होंने एकदम साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। एवरी वन इज सिंगिंग द नेशनल एंथम, और हर व्यक्ति, हर बच्चा नेशनल एंथम गा रहा है, राष्ट्रीय गान को गा रहा है, विथ रिस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ में। द एटमोसफियर इज पीसफुल, आसपास का वातावरण एकदम शांत है, एंड पेट्रियोटिक, और देशभक्ति से पूर्ण है। इट टीचर्स अस, ये हमें बताता है, टू लव एंड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, हमारे देश को सम्मान करना और देश से प्रेम करना, ये हमें सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर हमें पैसेज पढ़ना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है, इसे ध्यान से पढ़ना है। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना, भारत का जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, मूवमेंट था, इज़ अ वेल नोन, उसे सभी जानते हैं, वेल नोन चैप्टर, है ना, सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला चैप्टर हमारे देश के इतिहास में, इन अवर नेशंस हिस्ट्री, देश के इतिहास में। मैनी फ्रीडम फाइटर्स आर वेल नोन, है ना, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका नाम हम सभी जानते हैं, अच्छे खासे लेवल पर सभी लोग जानते हैं। वाइल, जबकि मैनी अदर्स रिमेन अनसंग हीरोज, है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिनका नाम भी लोग नहीं जानते, उनकी कहानी भी लोग नहीं जानते हैं। अनसंग हीरोज आर दोज, है ना, अनसंग मतलब जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। अनसंग हीरोज आर दोज हु प्लेड अ वाइटल, बहुत बहादुरी का काम किया उन्होंने, रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की स्वतंत्रता की जो स्ट्रगल थी, वो जो दौर था, उस समय उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। बट डिड नॉट रिसीव द रिकॉग्निशन दे डिजर्व्ड, उनको जो सम्मान मिलना था वो उन्हें नहीं मिला। दीज अनसंग हीरोज इंक्लूडिंग बिरसा मुंडा, अब उनका हम नाम जानेंगे अनसंग हीरोज का। उनमें आते हैं बिरसा मुंडा, कमला दास, खुदीराम बोस, अलूरे सीताराम राजू, एंड मैनी अदर्स, और भी कई सारे ऐसे नाम हैं। फोर्ट वेलेंटली फॉर आवर नेशंस फ्रीडम, और इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ में हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। देयर कंट्रीब्यूशन, उनका समर्पण, एंड सेक्रीफाइस, और उनका त्याग, शुड बी रिकॉल्ड, उसे वापस से जाना जाना चाहिए, सभी के बीच में पहुंचाना चाहिए। एंड रिपीटेड टू पे ट्रिब्यूट टू देम, और उन्हें श्रद्धांजलि इसके माध्यम से दी जाना चाहिए। देख लेते पहला क्वेश्चन यहाँ पर।
हु आर अनसंग हीरोज। अनसंग हीरो किन्हें कहा जाएगा? तो ऐसे हीरो जिनकी इतिहास नहीं लिखा गया लेकिन वो इतिहास में मौजूद रहे और बड़ा काम उन्होंने किया। अनसंग हीरोज आर दोज हु प्लेड अ वाइटल रोल, बहुत बड़ा रोल निभाया उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया इन द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के दौर में, बट डिड नॉट रिसीव रिकॉग्निशन, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिला, ना उनके बारे में किसी ने जाना। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नेम ऑफ सम अनसंग हीरोज फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार कुछ अनसंग हीरोज के नाम बताओ। तो आंसर है बिरसा मुंडा, कमला दास, खुदीराम बोस, अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये सभी हमारे अनसंग हीरोज हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज टू बी डन टू पे ट्रिब्यूट टू देम। उन सभी का सम्मान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए क्या करना चाहिए? देयर कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस शुड बी रिकॉल्ड। उनके समर्पण और उनके त्याग को वापस से रिकॉल किया जाए, वापस उनकी कहानियों को निकाला जाए, ढूंढा जाए। एंड रिस्पेक्टेड, और उन्हें सम्मान भी दिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ फोर्ट। फोर्ट एक सेकेंड फॉर्म है, इसका हमें सिंपल प्रेजेंट मतलब कि फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा? फाइट। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर। इसके लिए हमें एक वाक्य में जवाब देना है। द राइट टू डू आर से व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं उसे कहने का और करने का अगर आपके पास अधिकार हो, ठीक है, हम जो चाहते हैं उसे कहने का और उसे करने का हमारे पास में क्या आ जाए? अधिकार आ जाए, उसे एक शब्द में कहेंगे हम फ्रीडम। हिंदी में इस शब्द को कहा जाता है आज़ादी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।